अस्सलाम वालेकुम। आज से हम इकोनॉमिक्स की सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें हम इकोनॉमिक्स को बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे कि इकोनॉमिक्स क्या होती है। तो आज के लेक्चर में जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं, जो टॉपिक्स हम कवर करेंगे वो देख लेते हैं। आज के लेक्चर में हम 3 टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। फर्स्ट हम देखेंगे इकोनॉमी क्या है, उसके बाद देखेंगे इकोनॉमिक्स किसे कहते हैं, और लास्ट पे देखेंगे प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो हम इकोनॉमी से स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज इकोनॉमी? इकोनॉमी की डेफिनेशन स्टार्ट करने से पहले पहले हम इसका क्या कंसेप्ट देखते हैं, और इकोनॉमी में 3 मेन फैक्टर या 3 टर्म कह लें वो देखते हैं वो कौन सी हैं। फर्स्ट, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, सोसाइटी। अभी फर्स्ट, प्रोड्यूसर्स कौन होते हैं? प्रोड्यूसर कोई भी किसी भी चीज को प्रोड्यूस करने वाले को क्या कहते हैं? प्रोड्यूसर्स बोलते हैं। ठीक है, किसी भी चीज को किसी ने बना ले, किसी को प्रोड्यूस, किसी को प्रोडक्ट को बनाने वाले को क्या कहते हैं? प्रोड्यूसर। और कंज्यूमर क्या होता है कि जो प्रोड्यूसर ने प्रोडक्ट बनाया, उस प्रोडक्ट को जो कंज्यूम कर रहा है, जो यूज कर रहा है, जो इस्तेमाल कर रहा है, उसको क्या बोलते हैं? हम कंज्यूमर्स बोलते हैं। ठीक है। और अब सोसाइटी क्या है? सोसाइटी इज अ ग्रुप ऑफ पीपल लिविंग टुगेदर। क्या है? सोसाइटी कहलाती है। ठीक हो गया। अब ये तीनों चीजें, तीनों टर्म्स क्या है? इंटर रिलेटेड है विद इकोनॉमी। वो किस तरह? कि जो प्रोड्यूसर है उसने क्या बनाया? प्रोडक्ट। कंज्यूमर ने कंज्यूम किया विद इन सोसाइटी, और सोसाइटी का हिस्सा है, प्रोड्यूसर भी हिस्सा है और कंज्यूमर भी हिस्सा है, और ऐसा होल हम क्या डिस्कस कर रहे हैं? इकोनॉमी। ठीक है, तो ये क्या है? इंटर रिलेटेड है। तो अब हम इकोनॉमी को इजीली डिफाइन कर सकते हैं कि व्हाट इज इकोनॉमी। इकोनॉमी इज अ सिस्टम ऑफ इंटर रिलेटेड प्रोडक्शन कंजम्पशन एक्टिविटीज। क्यों इंटर रिलेटेड? प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, प्रोड्यूसर से प्रोडक्शन, और इससे क्या? कंजम्पशन। इट इज अ सिस्टम ऑफ इंटर रिलेटेड प्रोडक्शन कंजम्पशन एक्टिविटीज that ultimately that ultimately allocate the resources in a group. ग्रुप कौन सा? सोसाइटी। that ultimately determine the allocation of resources in a group. क्या है ये? एक सिस्टम है। किसका सिस्टम है? इंटर रिलेटेड है। इंटर रिलेटेड बिटवीन प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड सोसाइटी, इंटर रिलेटेड है, और एलोकेट करता है रिसोर्सेज विद इन दी सोसाइटी। ठीक हो गया। आई होप कि आपको इकोनॉमी की डेफिनेशन क्लियर होगी। अभी जो प्रोड्यूसर है, मेन आगे देख लेते हैं। जो प्रोड्यूसर है इसका जो प्रोडक्ट बनाता है, इसका मेन पर्पस क्या होता है? जो कंज्यूमर है इसका पर्पस क्या है? जो सोसाइटी है इसका पर्पस क्या है? ये देखते हैं। जो कंज्यूमर है, जो उस प्रोडक्ट को कंज्यूम कर रहा है, यूज कर रहा है, इस्तेमाल कर रहा है, वो क्यों यूज कर रहा है? टू कैन मैक्सिमाइज सेटिस्फैक्शन। ठीक हो गया। जो कंज्यूमर है उस प्रोडक्ट को क्यों इस्तेमाल कर रहा है? टू गेट सेटिस्फैक्शन। उसकी जो सेटिस्फैक्शन उसको मैक्सिमाइज कर सके। जो प्रोड्यूसर है वो क्या कर रहा है? प्रॉफिट के लिए काम कर रहा है, मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट। ठीक है, जो उसका पर्पस है वो प्रॉफिट हो गया। अभी जो सोसाइटी है, सोसाइटी का पर्पस क्या है? वेलफेयर, मैक्सिमाइजिंग वेलफेयर। ठीक हो गया। और ये तीनों चीजें रिलेटेड है, इंटर रिलेटेड है, और ये सिस्टम हुआ। तो ये क्या है? इकोनॉमी इज अ सिस्टम ऑफ इंटर रिलेटेड प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन दैट अल्टीमेटली डिटरमाइन द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज विद इन अ ग्रुप। ठीक है, इकोनॉमी क्लियर हुआ। अब हम ये देखते हैं कि इकोनॉमिक्स किसे कहते हैं। ठीक है, तो इकोनॉमिक्स को स्टार्ट करने से पहले हम ये देखते हैं कि इकोनॉमिक्स का वर्ड फर्स्ट टाइम किसने यूज किया, और किसने यूज किया, और इसका पर्पस क्या था। ठीक है, और अगर किसी ने इसका वर्ड यूज कर लिया तो ये किस लैंग्वेज का वर्ड है, और ये किस लैंग्वेज का वर्ड, उसका मीनिंग क्या है। ठीक है, डेफिनेशन तो हम इजीली अंडरस्टैंड कर लेंगे, बट हमें ये देखना है कि ये वर्ड फर्स्ट टाइम किसने यूज किया। ठीक है, इन 1776 एक बुक पब्लिश हुई
जिसका नाम है वेल्थ ऑफ नेशन। वेल्थ ऑफ नेशन पब्लिश हुई बुक किसने पब्लिश की? एडम स्मिथ। ठीक है, आदम स्मिथ ने एक क्या बुक पब्लिश की? वेल्थ ऑफ नेशन इन 1776। और उसमें इसने क्या नाम दिया? पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स। इसने यूज किया, इकोनॉमिक्स नहीं, पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स, नॉट अ इकोनॉमिक्स विद पॉलिटिकल, यानी कि पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स का इसने वर्ड यूज किया इन 1776 इन हिज बुक वेल्थ ऑफ नेशन। ठीक हो गया। उसके बाद 1870 में अल्फ्रेड मार्शल, अल्फ्रेड मार्शल ने इकोनॉमिक्स का वो वर्ड यूज किया। ठीक है, और उसके बाद ये वर्ड क्या स्टार्ट होता गया। ठीक है, अभी आदम स्मिथ क्या है, वो कौन है, और अल्फ्रेड मार्शल कौन है, ये हमारा टॉपिक नहीं, ये हम आगे डिस्कस करें। अभी जस्ट हमें बेसिक बताने हैं। जो मेरा पर्पस है वो क्या है, बेसिक बताना है। इनको डिस्कस हम बाद में करेंगे। ठीक है, अभी हमने ये डिस्कस किया कि इकोनॉमिक्स का वर्ड फर्स्ट टाइम किसने यूज किया इन 1776। फर्स्ट ऑफ ऑल किसने यूज किया? एडम स्मिथ ने। उसके बाद क्या? अल्फ्रेड मार्शल इन 1870 में। ठीक है, अभी ये वर्ड आया कहां से है? इट इज अ ग्रीक वर्ड। ये क्या है? ग्रीक वर्ड है। और ग्रीक के टू वर्ड से निकला है। क्या ग्रीक वर्ड है? टू वर्ड से निकला है। ओइकोस, सेकंड कौन सा है? नोमोस। ठीक है, दे आर टू वर्ड्स, दे आर टू ग्रीक वर्ड्स। इनमें से क्या, इनसे निकला है क्या? हाउ, हाउस होल्ड या फिर होम। और ये क्या है? मैनेजमेंट। तो इसका क्या मतलब हुआ? हाउस होल्ड मैनेजमेंट या होम मैनेजमेंट। हाउस होल्ड या होम मीन घर, और जो मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट क्या होती है? किसी भी चीज को मैनेज करने को हम क्या कहते हैं? मैनेजमेंट बोलते हैं। ठीक है, मीन्स घर की मैनेजमेंट। ठीक है, जो अब हम इकोनॉमिक्स में कर रहे हैं वो हम किसको मैनेज करेंगे? स्केयर रिसोर्सेज को मैनेज करने का नाम क्या है? इकोनॉमिक्स है। इकोनॉमिक्स किसे कहते हैं? स्केयर रिसोर्सेज को मैनेज करने का नाम क्या है? इकोनॉमिक्स है। सिंपल डेफिनेशन है। हम सिर्फ अभी इसकी डेफिनेशन क्या कर सकते हैं कि इट इज अ साइंस इन विच वी स्टडी हाउ टू एलोकेट स्केयर रिसोर्सेज इज कॉल्ड इकोनॉमिक्स। ठीक है, इसके डेफिनेशन हम यू भी कर सकते हैं। इट इज अ साइंस इन विच वी स्टडी ह्यूमन बिहेवियर। इट इज अ साइंस इन विच वी स्टडी हाउ टू एलोकेट रिसोर्सेज। ठीक है, ये सारी डेफिनेशन अगर आप गूगल करें और गूगल पे ये सर्च करके व्हाट इज इकोनॉमिक्स, देयर आर लॉट ऑफ मिलियंस ऑफ डेफिनेशन व्हाट इज इकोनॉमिक्स। डिफरेंट डेफिनेशन बड़ी पड़ी है। ठीक है, तो इसकी आप कोई भी डेफिनेशन, तो अगर हम इसकी प्रॉपर डेफिनेशन करें तो प्रॉपर डेफिनेशन क्या होगी? It is a it is a process in which we it is a science in which we study human behavior and the relationship between scarce resources and the unlimited wants. ठीक है, क्या है? अनलिमिटेड वंट्स है और स्केयर रिसोर्सेज के दरमियान रिलेशनशिप को स्टडी करना, उन स्केयर रिसोर्सेज को स्टडी करने का नाम क्या है? इकोनॉमिक्स है। ठीक है, अभी हम क्या डिस्कस करते हैं? प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमिक्स। इकोनॉमी भी क्लियर हो गया, इकोनॉमिक्स भी क्लियर हो गया। ठीक है, अभी हम क्या डिस्कस करते हैं? प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमिक्स। अच्छा, देयर आर थ्री प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमिक्स। फर्स्ट क्या है? फर्स्ट प्रॉब्लम क्या है? स्केयर रिसोर्सेज। सेकंड क्या है? अनलिमिटेड वांट्स। एंड थर्ड वन, अल्टरनेटिव यूजेस।
दीज आर द थ्री प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमिक्स। अभी ये स्केयर रिसोर्सेज क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्केयर रिसोर्सेज? इट refer to limitation of supply in relation to demand of commodity is called scarce resources। means scarcity, किसी चीज की scarcity हो जाना means वो क्या, उसकी जो सप्लाई है इन रिलेशन डिमांड, मीन सप्लाई ज्यादा है, सॉरी सप्लाई क्या है, कम है, और जो उसकी डिमांड है वो बहुत ज्यादा है। मीन्स क्या, वो आने वाले वक्त में क्या नपैद हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, उसको क्या, स्केयर रिसोर्सेज। और अनलिमिटेड वांट्स क्या है? जैसे कि पर्सन है, उसकी क्या अनलिमिटेड वांट्स होती हैं। पर्सन टू पर्सन वो वांट्स क्या वेरी करती हैं। अनलिमिटेड वांट्स मींस क्या, उसकी अनलिमिटेड वांट्स। अगर सपोज कि मैं एक जॉब होल्डर हूं और जॉब मेरी मंथली सैलरी 30,000 है, तो उस 30,000 में से मैं ये ख्वाहिश करता कि मैं ये भी ले लूं, वो भी ले लूं। अगर मेरे पास 1,000 रुपए है, तो मैं ये सोचता हूँ कि मैं उस 1,000 रुपए से क्या उसका नाम कोई पार्टी कर सकता हूँ, कोई शूज खरीद सकता हूँ, या मैं सेव कर सकता हूँ, या मैं बैंक में इन्वेस्ट या बैंक में सेव कर सकता हूँ, बैंक में रखवा सकता हूँ, या फिर उसके बाद मैं कोई और चीज खरीद सकता हूँ। तो ये क्या, मेरी सारी वांट्स है, ये तो मेरी वांट्स है। बट वही अगर 1,000 किसी और पर्सन के पास हो, तो उसकी वांट्स और होंगी। मीन्स क्या, अनलिमिटेड वर्ड्स है, और ये वर्ड्स क्या है, पीपल टू पीपल, पर्सन टू पर्सन क्या वेरी करती हैं। ठीक है। उसके बाद क्या है, अल्टरनेटिव यूजेस। अल्टरनेटिव यूजेस क्या है कि सपोज आपको क्या भूख लगी है, आप हंग्री हैं, यू आर हंग्री एंड वांट टू ईट समथिंग। ठीक है, और आप कुछ खाना चाहते हैं, उसके लिए आपके पास पैसे दिए, आप कैंटीन पे जाते हैं। कैंटीन पे आप क्या देखते हैं कि कैंटीन पे पिज्जा भी है, बर्गर भी है, सैंडविच भी है, लेज भी है, बिस्कुट भी है। अभी आप क्या खाते हैं वहां पे? बिकॉज आपने जस्ट क्या, अपनी भूख को मिटाना है, आप पिज्जा भी खा सकते हैं, बर्गर भी खा सकते हैं। आप सपोज के आप चूज करते हैं कि सपोज मैं बिस्कुट खाऊंगा, ठीक है, नॉट क्या उसका नाम, वो जंक फूड मैं नहीं खाऊंगा, तो आप क्या, बिस्कुट खा लेते हैं। उसके आपकी क्या सेटिस्फेक्शन इंक्रीज हुई, आपकी सेटिस्फेक्शन इंक्रीज हुई, तभी आपने क्या उसका नाम वो बिस्कुट खाया, आपने अपनी क्या भूख मिटाई। तो क्या, आप भूख मिटाने के लिए वही पिज्जा भी खा सकते थे, वही क्या बर्गर भी खा सकते थे, वही आपने क्या बिस्कुट खा लिया। तो ठीक है, ये था अल्टरनेटिव यूज। अच्छा, अगर हम इकोनॉमिक्स को दोबारा देखें, इकोनॉमिक्स क्या थी, वहां पे हमने क्या डिस्कस किया, रिलेशनशिप बिटवीन अनलिमिटेड वांट्स एंड लिमिटेड रिसोर्सेज। अनलिमिटेड क्या वांट्स थी, और लिमिटेड, इन दोनों के दरमियान जो रिलेशनशिप है, इन दोनों के दरमियान जो रिलेशनशिप है, इसको स्टडी करना क्या, इकोनॉमिक्स कहलाता है। इनको कैसे मैनेज करना है, वो क्या कहलाता है, इकोनॉमिक्स कहलाता है।